गुड मॉर्निंग। ये है चैप्टर 1 फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो एक बार क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। 0.4 माइक्रो कूलम आवेश का किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण वायु में इतना बल है। तो सिंपल सब देखिए, पहला क्या है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। इसका वैल्यू कितना है 0.4 माइक्रो कूलम, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 0.8 माइक्रो कूलम, है ना। और ऊपर से क्या चीज़ है, बल, दोनों के बीच बल लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या है प्लस चार्ज, ये भी क्या है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज हमेशा क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल। तो बल का वैल्यू कितना दे रखा है, बल जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो है 0.2 न्यूटन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, इसको मान लेते हैं r मीटर। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है, और ये भी क्या है एसआई यूनिट में है। कूलाम का नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपका रहता है F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखिए K एक स्थिरांक है, Q1 पता है आपको, Q2 पता है, R का वैल्यू हमको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना है, F पता है। इसमें वेरिएबल कितना है 1 2 3 4, 4 में से आपको 3 दे रखा है, 1 2 3, बस R निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको हम लोग पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब एक तरफ ले आते हैं। तो ये क्या है, डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा के Q1 Q2, और यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका के Q1 Q2 बाय एफ, है ना। तो आपको सब चीज़ का वैल्यू दे रखा है, Q1 पता है, Q2 पता है, F पता है, और K का वैल्यू हम लोग को पता होता है। क्या चीज़ एक स्थिरांक है जिसका वैल्यू एसआई में क्या होता है 9 × 10⁹, और सीजीएस में कितना होता है आपका 1 होता है। तभी यहाँ पे सब एसआई यूनिट में दे रखा है, जिसका क्या यूज़ करेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। बस आपको इस फॉर्मूला में आर का वैल्यू रखना है, मतलब निकालना है, इधर सारा वेरिएबल रख देंगे, आर का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के का वैल्यू यहाँ से देखिए, के का वैल्यू कितना है 9 × 10⁹। Q1 कितना है 0.4। अच्छा, और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना, 0.4 है, ये क्या है माइक्रो कूलम में। अब माइक्रो कूलम क्या होता है, तो 0.4 माइक्रो कूलम को हम लोग क्या लिखते हैं 0.4, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। इसको भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई में, माइक्रो दे रखा है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा इतना, और इसका कितना है 0.8 माइक्रो कूलम कितना हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁻6। जहाँ पर माइक्रो रहेगा वहाँ पे क्या लगाएंगे 10⁻⁻6 कूलम, है ना। तो यहाँ पे देखिए 0.4 तो लिखे, साथ में क्या लगा देंगे 0.6। दूसरा Q2 का वैल्यू कितना है 0.8 × 10⁻⁻6। फोर्स बाय यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन। तो ये जब भी सॉल्व करेंगे तो अगर सब एसआई यूनिट में है तो हम यूनिट तो नहीं लिखते, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बस ये रहा मेरा डाटा। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, आंसर क्या होगा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए सॉल्व करते हैं। नंबर में क्या क्या है, ये 9 है, 0.4 है, 0.8 है, 0.2 है, बाकी 10 का पावर में है। तो देखिए एक डिजिट का पॉइंट है और एक डिजिट का पॉइंट है, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए आगे ही लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर में क्या क्या है, पहले नंबर को लिखते हैं 9 × 0.4 × 0.8 बाय 0.2, और इधर आपका कितना है 10⁻9 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 ये है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, तो देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, सीधा कट जाएगा आपका कितना टाइम में 2 टाइम में, कितना 2 टाइम में। ठीक। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया 9 × 2, और ये आपका कितना है 0.8 है। तो 0.8 अगर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8, और यहाँ पॉइंट है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बाय 10 होगा, क्योंकि इसका पॉइंट ये रहा, इंटू इधर देखिए 10⁻9, और ये देखिए माइनस है, दोनों पावर 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -12। ठीक है। अब ये देखिए नीचे डिवाइड है, अगर ऊपर जाएगा पावर तो क्या हो जाएगा, एक पावर और माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 2 × 8, ये पावर अगर ऊपर 10 जो है रेसिप्रोकल के फॉर्म में अगर ऊपर करेंगे तो कितना होगा माइनस आ जाएगा, 10⁻⁻1 × 10⁻9 × 10⁻⁻12।
ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना है, माइनस है, पावर सारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये माइनस है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू कितना 10, ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिख देते हैं 9 इन प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे देखिए कितना है, ये हो जाएगा 12 और 1 13 माइनस 13 और यहाँ पे 9 है, माइनस 13 है और ये प्लस 9 है, कितना हो जाएगा -4, है ना। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम लोग सीधा लिख दें, r इक्वल टू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाएंगे पहले, जो नंबर है उसका, इसका तो आसानी से हो जाएगा, 4 है तो कितना निकल जाएगा -2। इसको देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 इंटू 3, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 2 है तो 2 लिख दिए। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और इसका देखिए कितना है, इसका बाहर अगर कर देते हैं स्क्वायर रूट सीधा निकाल देंगे तो कितना निकलेगा, 10 टू द पावर -2, और इस पर क्या है, वर्गमूल, है ना। अब यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, इससे एक बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -2। ये आपका क्या है, ये दोनों के बीच का दूरी है, SI यूनिट में क्या निकलेगा, मीटर निकल आएगा, है ना। तो मीटर जब निकलेगा तब देखिए, और आगे थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 6 6 दूनी 12। ये समझ में आ रहा है ना कैसे आया, देखिए यहाँ से एक आया, इससे ये आया, इससे ये आया, ठीक है। 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, मीटर है, और ये क्या है, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर दे रखा है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 100 और ये दोनों खत्म हो गया, और आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 12 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए पहला तो का तो आंसर आ गया कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे छोटा सा समझ लेते हैं, क्या है, 2 आवेश है, दोनों के बीच बल लगेगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर हम किसी पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाता है, बस दिशा क्या रहता है, उल्टा में रहता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये बल लगा रहा है 0.2 न्यूटन, तो इस पर भी बल क्या लगेगा, जस्ट उल्टा ही लगेगा, लेकिन लगेगा कितना, 0.2 न्यूटन बल ही लगेगा, लेकिन दिशा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक है। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।